लंपी रोग से ग्रसित गोवंश के उपचार एवं उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए लॉयंस क्लब ने आयुर्वेदिक लड्डू खिलाते हुए दवा प्रदान की है। पिंजरापोल गौशाला में कार्यक्रम में लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट ने पिंजरापोल गौशाला की गायों को गुड़ खिलाया। वहीं सदाशहर बाईपास सड़क मार्ग पर लंपी रोग से ग्रसित गोवंश के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को दवाओं का वितरण भी किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में तेजी से फैल रही इस बीमारी पर काबू पाने में पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्र की भामाशाह, स्वयंसेवी संगठनों एवं गौ सेवकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम के अंतर्गत नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर नेहा मंडार का भी क्लब के पदाधिकारियों तथा पिंजरापोल गौशाला द्वारा अभिनंदन किया गया। क्लब के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा व सचिव संजय कटारिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त एक्सीएन सुगनचंद मंडार एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम में महेंद्र इंदौरिया, ओम प्रकाश कोदारा, मोहम्मद अनवर कुरैशी, अंजनी चोटिया, भीवराज प्रजापति, विष्णु नुहानीवाल, धर्मचंद सिंडोलिया, गोपाल ब्रह्मोलिया, विजय चुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। लंपी वायरस जो अभी गौ माता में बीमारी फैल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा पिंजरापोल गौशाला में लॉयंस क्लब के तत्वाधान में गायों को लड्डू खिलाए गए औषधि और साथ ही आइसोलेशन वार्ड जो रतनगढ़ में लंपी वायरस से बचाव के लिए गौ माता का चल रहा है, उसमें भी क्लब द्वारा आज दवाइयों का प्रबंध करवाया गया है। और भविष्य में किसी भी तरह की आवश्यकता होती है गौ माता की सेवा में, तो क्लब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि क्लब परिवार हमेशा गौ माता की सेवा में लगा रहेगा। आज बहन नेहा मंडार का एसआई में जो सिलेक्शन हुआ है, उसका भी क्लब द्वारा आज सम्मान किया गया है। मिड डे मील योजना के उपायुक्त जयपुर के निर्देश पर ब्लॉक की दर्जनों स्कूलों में 2 दिवसीय सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी अधिकारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच एवं इसके रखरखाव हेतु उक्त अभियान संचालित किया गया था, जिसका बुधवार को समापन हुआ है। निरीक्षण के दौरान कैश बुक का संधारण नहीं होना, बिना दरी के बच्चे मिड डे मील का सेवन करते हुए पाए गए, जिसके लिए अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीबीओ भंवरलाल डूडी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए अभियान में ब्लॉक की 20% स्कूलों का निरीक्षण किया जाना था, जिसके अंतर्गत रतनगढ़ की 40 स्कूलों में अधिकारियों द्वारा मिड डे मील योजना का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा प्राप्त खामियों को दुरुस्त करने के लिए अध्यापकों को निर्देशित किया गया है। विभाग के द्वारा प्रति वर्ष सत्र में 3 या 4 बार या 2 बार किया जाता है, ताकि पूरा उसका सभी सालों में निरीक्षण है वो किया जा सके। तो अब वर्तमान में 1 स्कूलों का लक्ष्य रखा गया है कि अब ये स्कूलें जो चेक हो गई तो उसके बाद में पुनः अगले टाइम में करेंगे, तो ये स्कूलें न आकर दूसरी स्कूलें हैं वो उनका निरीक्षण किया जाएगा एमडीएम के अंदर। और सरकार की मंशा यही है कि जो पोषण दिया जा रहा है तो उसमें शुद्धता हो, बच्चों को अच्छा गुणवत्ता युक्त प्रोटीन युक्त भोजन मिले, ये इसके अंदर प्रक्रिया नहीं। अभी तक तो आज निरीक्षण चल रहा है और उसके बाद में प्रपत्र है वो एकत्रित किए जाएंगे और वहाँ पर देखा जाएगा कि कहाँ पे क्या कमी रही और जहाँ पे कमी रही है उसमें सुधार। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति एवं उनकी प्रगति रिपोर्ट को लेकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बुधवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बीसी में 9 सितंबर से शुरू होने वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, 12 सितंबर से शुरू होने वाली ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता तथा प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को लेकर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर से मिले आदेशानुसार इन कार्यों के लिए टीमों का गठन कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में होगा। बीसी के बाद इन सभी कार्यों के लिए अधिकारियों से चर्चा कर कार्य योजना भी बनाई गई है। ग्रामीण ओलंपिक खेल और 9 तारीख से जो शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून के तहत जो रोजगार सृजन होना है उसके बारे में और प्रधानमंत्री किसान निधि के बारे में श्रीमान मोदी ने वीसी दी है और उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि इनमें किस तरह से अपने को प्रोग्रेस करनी है और किस तरह से फास्ट कार्रवाई करते हुए अपने ज़िले को आगे तक लेके जाना है। और सारी व्यवस्थाओं के बारे में श्रीमान ने हमसे बातचीत की है कि क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं, पूर्व से तैयारियां कर रखी हैं और क्या क्या और होंगी। वीसी के बाद में हम सभी अधिकारी यहाँ बैठे थे और उसके बारे में हमने चर्चा की है कि 9 तारीख को रोजगार गारंटी योजना में किस तरह से हमें कौन से कार्य लेने हैं और किस तरह से आगे कार्य को आगे बढ़ाना है। इसी तरह ग्रामीण ओलंपिक उपखंड स्तरीय 12 तारीख से शुरू होने हैं, उसकी हमने तैयारियां
की तैयारियों का जायज़ा लिया है कि कौन से स्कूल में कौन से खेल होंगे, कौन से ग्राउंड होंगे, कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और किस तरह से लाने ले जाने का बच्चों का सारी व्यवस्थाएं होंगी। इस तरह से हमने सभी व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है और तैयारियों का जायजा लिया है। जयपुर स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ बुधवार को क्षेत्र के लोगों को रतनगढ़ में ही मिला। इस सेवा से क्षेत्र के करीब 230 लोग लाभान्वित हुए हैं। लिंक रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल एवं निम्स अस्पताल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन बुधवार को हुआ था। संजीवनी अस्पताल में आयोजित शिविर में निम्स जयपुर के डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान सभी रोगों के रोगियों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। शिविर में नाक, कान, गला, थायराइड, हड्डी एवं जोड़ों से संबंधित रोग, स्किन एवं शिशु रोग सहित विभिन्न रोगों से संबंधित रोगियों की जांच की गई। शिविर से 230 लोग लाभान्वित हुए। शिविर में निम्स विशेषज्ञों के साथ साथ डॉक्टर रौनक मकवाना, डॉक्टर MS संधू, डॉक्टर रितु चौधरी ने भी अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर निरंजन तामराइत, ओम प्रकाश चोटिया, दौलत राम कुलेरी सहित कई लोग उपस्थित थे। आज का जो ये शिविर है संजीवनी हॉस्पिटल अपना रतनगढ़ और निम्स जयपुर के डॉक्टर आए हैं, सारे हमारे तत्वावधान में ये शिविर लगा है। इसमें विभिन्न प्रकार के सभी रोगों के डॉक्टर है और आज की जांच और ये सब निःशुल्क है। दवाई भी यहाँ निःशुल्क दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा लें, इसके लिए संजीवनी परिवार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस देना चाहते हैं। निम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर का, उसके सभी वरिष्ठ चिकित्सक, सभी ट्रेन डॉक्टर आए हैं, नर्सिंग कर्मी है, फिजियोथेरेपी है, सारी सुविधा हम यहाँ पर लोगों को आज दे। नेशनल हाईवे पे गांव बिरमसर व ठठावता के बीच कार व बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई तथा बाइक सवार 29 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां बुधवार की दोपहर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव बरजांगसर निवासी गोरखनाथ सिद्ध ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने गोरखनाथ की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बरजांगसर निवासी भागीरथ नाथ बाइक पर सवार होकर श्री डूंगरगढ़ से फतेहपुर की तरफ जा रहा था कि सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई, जिससे वह पूरी तरह जल गई। वहीं भागीरथ उछलकर दूर गिर गया तथा मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि बिरमसर कस्बा के पास, बिरमसर गांव से थोड़ा पहले रतनगढ़ की तरफ एक बाइक और एक फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हुआ है। बाइक सवार खत्म हो गया और बाइक में आग लग गई। मौका पर पहुंचे टोल नाका वालों ने बाइक को साइड में लेकर के आग बुझाई और जो मृतक था उसका नाम है भागीरथ नाथ पुत्र प्रभुनाथ, निवासी बरजांगसर, जिला बीकानेर। उनकी और मृतक की जेब में हमें आधार कार्ड मिला, जिस आधार के अनुसार बीकानेर PCR में हमने सूचना दी, जिन्होंने संबंधित थाने को सूचना दी। उनके परिजन आ गए। उनके परिजनों की मौजूदगी में और उनकी रिपोर्ट पेश करने पे पोस्टमार्टम करवाया गया। उस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर शहर की वार्ड संख्या 2324 के लोगों ने पुलिस थाना में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। आक्रोशित लोगों ने बताया कि वार्ड संख्या 24 स्थित तिलक नगर निवासी भीमराज पुत्र महावीर प्रसाद सैनी मंगलवार की सुबह 9 बजे से लापता है तथा थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल भी बंद हो गया। युवक के लापता होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि इस संबंध में परिजनों द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज करवाई गई है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए CI अशोक बिश्नोई पुलिस थाना पहुंची तथा आक्रोशित लोगों से वार्ता कर समझाइश की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस अवसर पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद युधिष्ठिर जोशी, नवरत्न सैनी, विकास सैनी, हनुमान प्रसाद सैनी, चतुर्भुज माली, नागरमल, सुईवाल, नंद किशोर, ललित स्वामी, लक्ष्मीकांत स्वामी, राजकुमार सैनी, कैलाश सैनी, सीताराम प्रजापत, किशनलाल सैनी, रुकमानंद जाट सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घटना को लेकर लापता युवक के भाई नवरत्न ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उसका 38 वर्षीय भाई भीमराज घर से लापता हो गया है, जिसकी हमने सब जगह तलाश भी की है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा है। मेरे वार्ड से भीमराज सैनी, जिसकी उम्र 38 साल है, वो कल सुबह 9:30 बजे घर से निकले थे और वहाँ से गायब हुए हैं। हमने पूरी कोशिश की उनको ढूंढने की, रिश्तेदारों में, दोस्तों में और मोहल्ले में, जहाँ पे भी। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन दी है पहले
कल और आज उनका मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद SSO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे और शाम को जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने विरोध प्रदर्शन भी किया। फिर उनका आश्वासन आया और अभी काम शुरू हुआ है। KPS स्कूल प्रांगण में मंगलवार को संस्था निदेशक ओम प्रकाश गोदारा की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस दौरान KPS महाविद्यालय के प्राचार्य GD शर्मा एवं अन्य व्याख्याताओं को सम्मानित किया। संस्था निदेशक गोदारा एवं व्यवस्थापक विजय गोदारा ने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान एवं देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने कहा कि बीजेपी ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है तथा कांग्रेस ने देश को जोड़ने का काम किया है। भाजपा शासन में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इस मौके पर पार्षद रामवीर सिंह रायका, जगदीश खटीक, मुख्तियार अहमद खान, संदीप भार्गव, चुन्नीलाल धीतरवाल, राशिद गोरी, अब्दुल सत्तार चिजारा, सहीराम गोदारा, श्रवण कुमार, अनिल कुमार, पूर्व सरपंच डूंगरमल खिलेरी, गोपीचंद शोरान, सुगनाराम खिलेरी, देवीलाल सांकला, रायचंद पवार, किशन गोदारा सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं ने भाग लिया। क्योंकि आज हमारे देश के हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया है। और इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ब्लॉक में प्रार्थना सभाओं का कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजन किया गया। उसी संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि नाशवान संसार में यह शरीर संसार की सेवा के लिए है। धन को परोपकार में लगाने से कल्याण होता है तथा परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है। विधिराज सड़क मार्ग पर स्थित संत मनोहर नाथ धुरा पर चल रही भागवत कथा में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा से मन को परम शांति मिलती है और मन भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है। महाराज ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे दुर्व्यसनों का त्याग करें ताकि हमारे जीवन में निखार आ सके। महाराज ने आज की कथा में सुदामा चरित्र प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मंगतूराम माली, ताराचंद सैनी, बाबूलाल माली, जगदीश प्रसाद मंडार दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर संत शंभुनाथ महाराज, रामेश्वर लाल डूडी, सांवरमल माटोलिया, हरिशंकर मंगलहारा, राम रतन प्रजापत, भीमराज प्रजापत, विष्णुदत्त लुहानीवाल, संजय पुरोहित, सुगनचंद मंडार सहित कई लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व सुबह के समय प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री गांधी बाल निकेतन के 3 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। यह अवार्ड कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में सफल होने वाले प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों में से सर्वश्रेष्ठ 1% विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए दिया जाता है, जिसके अंतर्गत स्कूल के छात्र आदित्य विरमानी, कल्पना कंवर तथा हर्षाली गहलोत का चयन हुआ है। इन विद्यार्थियों को लगातार 5 वर्षों तक 80,000 रूपए प्रतिवर्ष के हिसाब से उच्च शिक्षा के लिए मिलेंगे। बाड़मेर जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित 28वीं जूनियर राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 6 सितंबर तक आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में हुआ, जिसमें चिरू की बाल वर्ग की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। संघ के सचिव गोविंद स्वामी ने बताया कि चिरू की टीम ने जयपुर के साथ कड़ा संघर्ष करते हुए 22 रनों से हराया। संघ के अध्यक्ष ठाकुरमल शर्मा ने कांस्य पदक प्राप्त करने पर टीम खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि करौली में हुई सब जूनियर प्रतियोगिता में चिरू बालक वर्ग की टीम उपविजेता रही। शहर के एक निजी होटल में बुधवार को बहुजन समाज पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर व काशीराम के चित्रों पर पुष्पांजलि के पश्चात शुरू हुई बैठक में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भवानी सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की कथनी व करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करें। सभा को प्रदेश महासचिव प्रेम बारूपाल, भोल सिंह बाजीगर, प्रदेश सचिव सज्जन कुमार, जिला प्रभारी ओम प्रकाश, श्रीचंद छापरवाल, ओम गहलोत ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष दईराम मेघवाल ने बैठक का संचालन किया। बैठक में नौरंगराम भजंगलाल बजाड़,
नरेंद्र सोनिया, संजय आजाद, बजरंग प्रजापत, श्रवण कुमार, राम कुमार, रामचंद्र, श्रवण कुमार, मोहनलाल, देवेंद्र सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गुरुवार को पद यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के निवृत्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के सानिध्य में गुरुवार की शाम 4 बजे गांव सांगासर से भीचरी तक पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस जन शामिल होंगे। जिला महामंत्री रामनारायण व्यास ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो अभियान के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पद यात्रा कर देश में अखंडता, एकता एवं सद्भावना का संदेश दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्षेत्र में गांव सांगासर से गांव भीचरी में शहीद किशन सिंह की मूर्ति तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पद यात्रा निकाली जाएगी। वहीं दूसरी ओर शहर व देहात कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू की जाएगी। देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल व शहर अध्यक्ष अरविंद चागला ने बताया कि 8 सितंबर को परसनेऊ फांटा से गांव तक पद यात्रा निकाली जाएगी। पद यात्रा में शहर व देहात कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं ग्रामीण जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।